हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस परचेज करते हैं, क्या उस पर आरसीएम के थ्रू आपको टैक्स पे करने की नीड है या नहीं है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं कि सर इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए कि एक्चुअल में अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर हम कोई भी परचेज करते हैं तो उस पर आरसीएम हमको देने की जरूरत है या नहीं। सबसे पहले हम कवर करते हैं कि व्हाट इज द आरसीएम। आरसीएम का सिंपल सा मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसके थ्रू जो रिसिपेंट होता है उसको टैक्स पे करना होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को। जैसे कि एग्जांपल्स के अंदर हम बात करते हैं जीटीए सर्विस, जहां पर हम जीटीए सर्विस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर हम कोई सर्विस लेते हैं जिस पर हमको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस ली जिसके ऊपर आपको आरसीएम पे करने की नीड है या फिर नहीं है। जब जीएसटी लॉन्च हुआ था उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई भी सर्विस या फिर कोई भी जीएसटी गुड्स परचेज करोगे उस पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो लोग क्या करते थे सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करना या फिर सर्विस लेना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि आरसीएम के थ्रू बहुत सारे कंप्लायंसेस आपको यहां पर करने होते हैं। क्योंकि हमको इनवॉइस बनाना होता है, उसके ऊपर हमको टैक्स पे करना होता है, फिर हमको इसका आईटीसी लेना होता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं आरसीएम के थ्रू। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स परचेज करना, सर्विस परचेज करना उन्होंने बंद कर दिया। यानी कि वो पर्सन किससे परचेज करते थे? जो सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, यानी कि वो अपने इनवॉइस में टैक्स चार्ज कर रहा है, टैक्स उसको सामने वाले पार्टी को पे कर देते थे ताकि ये यहां से फ्री हो जाते थे। अब यहां पर सर आरसीएम के थ्रू ये चीजें आने लगी। अब गवर्नमेंट ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया कि एक्चुअल में ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनसे तो कोई माल परचेज करेगा ही नहीं क्योंकि आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। तो उन्होंने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से 5,000 रुपीज पर डे के ऊपर अगर आप कोई भी गुड्स परचेज करोगे या फिर सर्विस परचेज करोगे तो वहां पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी टैक्सी सर्विस ली, टैक्सी सर्विस का इनवॉइस बना सर 7,000 रुपीज, हमको एक जैसे दूसरी जगह पे जाना था जहां पर इनवॉइस बना 7,000, और जो टैक्सी वाला पर्सन है वो जीएसटी यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उसके पास में जीएसटीएन नंबर नहीं है। अगर हमने उनसे 7,000 रुपीज का इनवॉइस एक ही दिन में अगर लिया तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था। एक ही दिन के अंदर अगर आपने 7,000 यानी कि 5,000 रुपीज से ज्यादा का अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आपने गुड्स या सर्विस अगर ली तो आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना था। अब यहां पर सर उन्होंने इस रूल को भी उन्होंने क्या कर दिया सर, बंद कर दिया। अब यह है कि अगर अननोटिफाइड गुड्स के अलावा, नोटिफाइड गुड्स या फिर नोटिफाइड सर्विस के अलावा अगर आप किसी भी पर्सन से, अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई भी सर्विस या फिर कोई भी गुड्स अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं जीटीए सर्विस अगर आप लेते हैं और आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है। अगर कोई ऐसी सर्विस जहां पर हम बात करते हैं एडवोकेट की सर्विस, जहां पर एडवोकेट की सर्विस में भी रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना होता है, तो ये कुछ चीजें नोटिफाइड है, उस नोटिफाइड पर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के शॉप से चाय का मतलब ऑफिस में जो चाय आती है, नॉर्मली सुबह शाम चाय आती है और आपके एम्प्लॉय ज्यादा है, बहुत सारे पर्सन आते हैं और महीने का बिल बन जाता है फॉर एग्जाम्पल चाय कॉफी का 20,000 रुपीज। अब सामने वाला जो पर्सन है वो पर्सन आपका अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि चाय जो पर्सन बेच रहा है वो अनरजिस्टर्ड है, उसका इतना टर्नओवर नहीं है कि वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाए, और वो हमको अगर 20,000 रुपीज का इनवॉइस देता है तो हमें इस पर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। हमें इस पर आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। तो आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर ये क्लियर हो गया कि अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई भी नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विस के अलावा अगर आप कोई भी सर्विस लेते हैं या फिर कोई भी गुड्स लेते हैं तो वहां पर आपको आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करने की नीड नहीं है। अगर आप जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट करें, कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।